ओम शांति। मुकद्दर का सूरज चमक चुका है, मुकद्दर का सूरज चमक चुका है, अंधियारे से तू मत डर। मुकद्दर का सूरज चमक चुका है, अंधियारे से तू मत डर। साथ तेरे सर्वशक्तिवान है, अब ना तू कर कोई फिकर, अब ना तू कर कोई फिकर। आज जो समय चल रहा है उस समय अनुसार हमें चलना होगा, लेकिन दिल में वो जज्बात होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए जो परमात्मा ने मुझे दिया है, सर्वशक्तिवान ने दिया है। क्या दिया है? ऊंचा लक्ष्य। एक चींटी जब चावल लेके चलता है एक दाने को, कितना दूर तक ले जाता है, थकता नहीं है, और वो फिर चावल लेके दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। उसके असंभव को वो संभव बना लेता है। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, और वो मैं हूं, जो किसी के पास इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा नहीं है। वो चाहिए, जो चाहिए वो कर सकता है। आसमान में उड़ सकता है, उड़ रहा है। जल थल नभ पूरे 5 तत्वों को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। बस सोच बदले, संकल्प बदले पुराने वाले, क्योंकि मुझे इस दुनिया में, इस दुनिया को परिवर्तन करना है। ये जो दुनिया है कलियुगी दुनिया, पर मैं अभी कौन सी दुनिया में हूं? संगम युग दुनिया में, परमात्मा के संग में। लेकिन इस दुनिया को बदलने के लिए मुझे स्वयं को बदलना होगा। जो लक्ष्य लिया मैंने, जो लक्ष्य दिया उन्होंने, उस लक्ष्य पर चलना होगा। जरा भी हलचल आए कोई बात नहीं, लेकिन जरा भी हलचल मुझे नहीं होना है। दृढ़ संकल्पधारी हूं मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं, मैं जो चाहिए वो पा सकता हूं। बस हिम्मत नहीं हारना है। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, और जो हार गया वो तो काम से गया। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में जगमग करती उसकी ज्योति है। जब इस गाने को बाबा ने लिखवाया कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम, जो हम सोचते हैं वही दृश्य, वही घटनाएं हमारे सामने घटती है। हम वो सोचें जो परमात्मा ने हमें दिया है लक्ष्य, संसार, इस दुनिया को बदलने की। तो दुनिया को बदलने से पहले मैं अपनी दुनिया को बदल दूं। अगर मुझे अपने बगीचे में गुलाब का फूल खिलाना है या फूलों के बगीचा को बनाना है, तो सारे कांटे, सारे ऐसे वैसे पौधे को निकाल देना है।
पूरा साफ करना है। उसके बाद गुलाब का फूल या चमेली का फूल या ये फूल वो फूल जो भी फूल लगाए पहले साफ करना होगा। तो इसी प्रकार से मन चमन महकाना है तो मन में जो व्यर्थ के बातें, व्यर्थ के चिंतन रहे हुए हैं उसको समाप्त करें। और उसका आधार है रोज मुरली का अध्ययन, चिंतन और लेखन बहुत ही आवश्यकता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज रोज जरूर करें। सुनने के साथ साथ उसको हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे हर बार मैं कहता हूं, शुरू से ही हम स्टार्ट करें मुरली के। मीठे बच्चे, क्या मैं मीठा बच्चा हूं? सुबह से शाम तक मीठा बच्चा रहता हूं। मीठा बच्चा का चेहरा कैसे होगा? मुस्कुराहट वाली। क्या मेरी सुबह से शाम तक मुस्कुराहट रहती है? हर्षित मुख में रखता हूं? नहीं रहता है, क्योंकि आदत इतनी पड़ी हुई है लंबे समय से। लेकिन अब मुझे बदलना है। तो इसीलिए हम बार बार संकल्प करें जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। मुकद्दर का सूरज चमक चुका है, मतलब स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने, स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे वरदान दिया है। मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा, तो कुछ भी कर सकता है। इस संसार को रोशन करने के लिए तुझे मैंने चुना है। तो भाग्यवान है, तकदीरवान है, मास्टर भगवान है, तो मेरा बच्चा है। नशा, दुनियावी लोग नशा करते हैं तो उनको सब कुछ ऐसा लगता है, चाहे नाले हो, चाहे कितनी गंदगी हो, उनको ये सब महसूस नहीं होता है। कहीं भी गिर जाते हैं, कुछ भी, वो पता नहीं किस नशे में होते हैं, वो नशा। लेकिन ये ईश्वरीय नशा, वो तो गंदगी में पड़े रहते हैं नशा करके, लेकिन ये जो नशा है ईश्वरीय नशा, जहन्नुम को जन्नत बनाने वाला है, जीवन को पावन बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाने वाला है। आपकी बोल इतना शुद्ध पवित्र होगा तो सामने वाला खुशनुमा जीवन उपहार रूप में प्राप्त करेगा, क्योंकि भगवान ने कहा तुम मेरा बच्चा है। तो जो भगवान के पास शक्तियां हैं, बच्चा उसके अधिकार के हैं, उस शक्तियों की अधिकारी है वो बच्चा। तो वो बच्चा कौन है? मैं हूं। ये अहंकार की बात नहीं, ये सोमान की बात है। इसको सोचें, समझें और उसको एक्सेप्ट करें, धारण करें, ऑब्जर्व करें बाबा क्या कहता है हम बच्चों को। सोमान में इतनी शक्ति है, रोज अभ्यास करें तो हमारी मंजिल सहज रूप से हमें प्राप्त होगी। कितनी भी कठिनाई हो, डगर, पर कदम कदम हमें हिम्मत रख के चलना पड़ेगा। ना हलचल की परवाह, ना आने जाने वाले तूफान की परवाह, बेपरवाह बन बेफिक्र बादशाह का अनुभव करना है, क्योंकि उस बादशाह का मैं बच्चा हूं जो सारे विश्व, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का मालिक है। सब कुछ उसके पास है तो मेरे पास भी सब कुछ है। धन संपन्न हूं, ये मत सोचे कि दुनिया की जो चीजें मेरे पास है या नहीं। मन से धनवान बन जाओ तो सारे स्थूल चीज आपके पास हाजिर होने लगेगा, क्योंकि आपकी तकदीर का सूरज जगमगा रहा है।
आपका जीवन का भाग्य उजागर हो गया है। आप कितने खुशनसीब आत्मा, आपके अंदर वो चीजें हैं जो भगवान ने देख के परखा, निरखा, फिर आपको अपना बनाया। आप कोई ऐसे साधारण आत्माएं हो ही नहीं। आप वो चमकता हुआ ध्रुव तारा हो, आप वो महका हुआ गुलशन का फूल हो जो सभी को आप खुशबू दे रहे हैं। आप वो रोशनी सितारों की तरह पूरे संसार में दे रहे हो, शीतलता की, क्योंकि स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया है। तो आपके अंदर इतनी शक्ति है, बस उस शक्ति को पहचानने के लिए एकांतवासी बनना जरूरी है। जब हम एकांतवासी होते हैं, एकांत रहकर पुरुषार्थ करते हैं। एकांत मतलब ये नहीं कि कोई जंगल में चले जाओ, भले घर में रहकर भी व्यर्थ बातों से मुक्त अपने लगन में मगन हो जाना, चिंतन में, मनन में खो जाना। मैं बाबा का बाबा मेरा, सुख का सागर और उसकी लहरों में मैं लहरा रहा हूं। पवित्रता, प्यार का अपार भंडार दिव्य गुणों से मुझे भरपूर कर रहा है परमात्मा। भीड़ में रहते भी अकेला, मतलब एकाग्रता की अभ्यास करना, यही सच्ची एकाग्रता की निशानी है। हाँ, समय मिले एकांत में जाओ, छत के ऊपर बैठो, अपने रूम में बैठो, अलग सा बैठो, पेड़ों के नीचे बैठो, बगीचे का आनंद लो, लेकिन परमानेंट स्थान बदल लेना ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है। जब भी मौका मिले व्यर्थ से मुक्त माना एकांत स्थिति का अनुभव करना, खुशनुमा स्थिति का अनुभव करना। आप एकांत किस लिए चाहते हैं? ताकि जहां किसी प्रकार की ऐसी वैसी बातें ना हो। अगर आप मन से व्यर्थ मुक्त हो गए तो सोच लीजिए आप एकांत में हैं, और उसके बाद एकांत में, उसके बाद जो जन्म लेगा आपके मन में संकल्प, वो सारे संसार के लिए सुखदायी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने लक्ष्य को, भगवान का दिया हुआ लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, भगवान का दिया हुआ लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हो जाएं, कदम बढ़ाएं। किसी ने एक गाना लिखा है, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगा लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो। कदम बढ़ा के देखिए, तपस्या करके देखिए, सेवा करके देखिए, त्याग करके देखिए, उसकी मदद हजारों नहीं पदम गुणा मिलेगी, और जिससे आप ऊंचा 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 बनते जाएंगे। तो इन्हीं भाव के साथ फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।